हेलो दोस्तों, ड्रीम ऑफ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जनरल साइंस की क्लास को हम लोग पुनः कंटिन्यू करते हैं और आज एक अगला वीडियो लेके हम आप लोगों के सामने उपस्थित हैं। और अगर हम पिछले वीडियो की बात करें तो हमने जो है विटामिन पे 2 वीडियो बनाए थे, यानी कि एक फैट सॉल्युबल विटामिन तथा दूसरा वाटर सॉल्युबल विटामिन, यानी कि जल में घुलनशील विटामिन तथा वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में जो है हमने पूरा डिटेल से कवर किया था। और इसमें हम क्वेश्चन भी पूछे थे आप लोगों से कि जल में घुलनशील विटामिन कौन है और वसा में घुलनशील विटामिन कौन है तथा इनके द्वारा कौन से डिजीज़ होते हैं। तो डिजीज़ की बात करें तो पिछले वीडियो में हमने जो है इसका आंसर बताया था। और जो है अगर हम बात करें फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल विटामिन की, तो फैट सॉल्युबल विटामिन की बात करें तो विटामिन ए, डी, ई तथा के। विटामिन ए, डी, ई और के, ये जितने विटामिन हैं ये सब फैट सॉल्युबल विटामिन हैं, ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। बाकी इसको छोड़ करके जितने भी विटामिन हैं सब वाटर सॉल्युबल विटामिन है। तो इसलिए जो है अब हम लोग क्या करते हैं कि वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। और आज का जो टॉपिक है कुछ महत्वपूर्ण सेल ऑर्गेनेल्स, यानी कि कोशिकांग, उनके खोजकर्ता तथा उसका महत्वपूर्ण कार्य क्या है, इसके बारे में जो है पूरा डिटेल से हम लोग आज कवर करने वाले हैं। और ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से हमेशा एग्जाम ऑफ व्यू की दृष्टि से यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है। तो ये टॉपिक बिल्कुल मत मिस करिएगा, ये टॉपिक ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। लेकिन टॉपिक पर आने से पहले एक छोटा सा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। टॉपिक पे आने से पहले मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों से कर लेना चाहता हूँ। जनरली नॉर्मली क्वेश्चन है जो कई परीक्षाओं में जो है विगत परीक्षाओं में पूछा गया है, तो यहाँ से जो है आप लोग कमेंट के माध्यम से देने का प्रयास करिएगा। अगर हम बात करें तो कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा दी गई थी? इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया को किस और नाम से जाना जाता है? न्यूक्लियस। अगला जो क्वेश्चन है वह न्यूक्लियस यानी केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? और जो अगला क्वेश्चन है वह है क्लोरोप्लास्ट का कार्य क्या होता है? या हम कह दें कि हरित लवक का जो है कार्य क्या होता है? तो आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। इसको हम 3 पॉइंट के आधार पे जो है इसको क्लास को कंटिन्यू करेंगे। कौन सेल ऑर्गेनेल्स है, इसके खोजकर्ता डिस्कवरर कौन है और इसका रोल क्या है। तो आइए देख लेते हैं पहला सेल ऑर्गेनेल्स कौन सा है। तो अगर पहले सेल ऑर्गेनेल्स की बात करें तो यह है क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक की खोज हेकल के द्वारा की गई है, एच हेकल नामक साइंटिस्ट के द्वारा जो है क्लोरोप्लास्ट की खोज की गई थी। हरित लवक की खोज हेकल के द्वारा की गई थी। और यह क्लोरोप्लास्ट का जो मेन कार्य होता है, क्लोरोप्लास्ट का सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है पौधे अपना भोजन बनाते हैं। क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही पत्तियां हरे कलर की होती हैं, ग्रीन कलर की होती हैं। और जिसका मेन सबसे महत्वपूर्ण जो फंक्शन होता है वह होता है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है वो अपना भोजन बनाते हैं। तो इससे महत्वपूर्ण मेन रोल जो है इसका फोटोसिंथेसिस का है। इसके बाद है अगला है माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी एक सेल ऑर्गेनेल्स है, कोशिकांग है। और यह कॉलिकर के द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसके द्वारा की गई है? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कॉलिकर के द्वारा की गई है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल यानी कि कोशिका का विद्युत गृह कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल या कोशिका का विद्युत गृह कहा जाता है। और इसके फंक्शन की बात करें, कॉलिकर द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की गई थी। और यह कोशिकीय श्वसन द्वारा एटीपी का निर्माण करता है, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कोशिकीय श्वसन के द्वारा यह एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी का निर्माण किसका कार्य करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है यह कोशिकीय श्वसन के द्वारा एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण करता है। तो ये इसका जो है महत्वपूर्ण कार्य है। अगला है अंतःप्रद्रवी जालिका, या इसी को ईपी के नाम से जानते हैं, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ईपीआर के नाम से भी जाना जाता है।
इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रवी जालिका। अंतःप्रद्रवी जालिका ये भी एक सेल ऑर्गेनेल्स है और इसकी खोज पॉर्टर के द्वारा की गई थी। इसकी खोज किसके द्वारा की गई है? इसकी खोज जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज जो है वो पार्टर के द्वारा की गई है। इंडोप्लाज्मिक अंतःप्रद्रवी जालिका दो प्रकार का होता है, EPR यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद है यदि इसके हम कार्य की बात करें तो यह इसका जो कार्य है वह फोटोसेंसेशन यानी कि फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा यह RER यानी कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में यह लिपिड, ग्लाइकोजन एवं स्टीराइड संश्लेषण से, यह प्रोटीन संश्लेषण के द्वारा RER यानी कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में यह लिपिड्स एवं ग्लाइकोजन तथा स्टीराइड एवं संश्लेषण के द्वारा यह SER में तब्दील कर देता है, यानी कि SER RER एवं SER में यह तब्दील कर देता है। यह किसका कार्य है? तो यह है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अगला है गोल्जी काय को गोल्जी अपरेटस या गोल्जी बॉडी के नाम से भी जाना जाता है। गोल्जी काय भी एक सेल ऑर्गेनेल्स है, इसे गोल्जी काय या गोल्जी अपरेटस या गोल्जी बॉडी के नाम से जाना जाता है। और कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक के द्वारा इसकी खोज की गई थी। कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक के द्वारा गोल्जी काय की खोज की गई थी। और यह इसका जो महत्वपूर्ण कार्य है, यह शुक्राणुओं के क्रोमोसोम्स का निर्माण करता है तथा हार्मोन्स, श्रावण तथा पदार्थों का संचयन एवं स्थानांतरण करता है। यह शुक्राणुओं के क्रोमोसोम्स का निर्माण करता है। यह क्या करता है? शुक्राणुओं के क्रोमोसोम्स का निर्माण करता है एवं हार्मोन सीक्रेट करता है, यानी कि हार्मोन सीक्रेट करता है तथा पदार्थों का संचय एवं स्थानांतरण करता है। पदार्थों का संचय और स्थानांतरण करने का कार्य किसका है? तो यह गोल्जी का या गोल्जी अपरेटस का है। अगला है कोशिका भित्ति या सेल वॉल, जो मोस्टली प्लांट सेल में ही केवल पाई जाती है। सेल वॉल जो है यह प्लांट सेल यानी कि पादप कोशिका में ही पाई जाती है। और यह जो है रॉबर्ट हुक के द्वारा इसकी खोज की गई है, यानी कि कोशिका भित्ति की खोज किसके द्वारा की गई है? तो यह रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई है, कोशिका भित्ति के द्वारा। और यह सेल वॉल जो है यह सेलुलोज की बनी होती है। यह किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। यदि हम इसके कार्य की बात करें तो मुख्यतः यह सेलुलोज की बनी होती है। सेल वॉल जो है यह सेलुलोज की बनी होती है तथा कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं पेक्टेट की बनी मध्य पटलिकाओं के बीच सीमेंट का कार्य करती है। यह कैल्शियम एवं मैग्नीशियम तथा पेक्टेट की बनी मध्य पटलिकाओं के बीच यह सीमेंट का कार्य करती है। सेल वॉल जो है यह कैल्शियम और मैग्नीशियम के रूप में यह उसके मध्य में पटलिकाओं के बीच सीमेंट का कार्य करती है, कोशिका भित्ति। अगला है ज्युद्रव को ही प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। ज्युद्रव को प्रोटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है और इसकी खोज जो है प्रोटोप्लाज्म या ज्युद्रव की खोज पुरकिंजे के द्वारा की गई है। प्रोटोप्लाज्म या ज्युद्रव की खोज किसके द्वारा की गई है? तो पुरकिंजे के द्वारा की गई है और इसे जीवन की भौतिक आधारशिला कहा जाता है। जीवन की भौतिक आधार, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, जीवन की भौतिक आधारशिला किसे कहा जाता है? तो जीवन की भौतिक आधारशिला प्रोटोप्लाज्म या ज्युद्रव को कहा जाता है। और ज्युद्रव की खोज पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक या पुरकिंजे महोदय के द्वारा ज्युद्रव शब्द का प्रयोग किया गया था प्रोटोप्लाज्म का। और इसे जीवन की भौतिक आधारशिला कहा जाता है। अगला है कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन या इसी को तरल मोज़ेक मॉडल भी कहते हैं या फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसे फ्लूक मोज़ेक मॉडल या कोशिका भित्ति या सेल मेम्ब्रेन इस तीन नाम से जो है इसको जाना जाता है। और इसकी खोज सिंगर एवं निकलसन महोदय नामक वैज्ञानिकों के द्वारा जो है इसकी खोज की गई थी। सेल मेम्ब्रेन, तरल मोज़ेक मॉडल या फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सिंगर एवं निकोलसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा जो है यह सिद्धांत दिया गया था, यह खोज की गई थी। अगला है इसका कार्य की बात करें
तो यह कोशिकाओं की आकृति प्रदान करना एवं पदार्थों का आदान प्रदान करना। यह सेल की आकृति प्रदान करता है। सेल मेम्ब्रेन जो है ये कोशिका की आकृति प्रदान करता है तथा पदार्थों के आदान प्रदान में जो है यह महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। यह पदार्थों के आदान और प्रदान में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। अगला है क्वांटोसोम। क्वांटोसोम या पार्क एवं पोन नाम वैज्ञानिकों द्वारा जो है इसकी खोज की गई थी। क्वांटोसोम यह भी एक सेल ऑर्गेनेल्स है और इसकी खोज जो है पार्क एवं पोन नामक वैज्ञानिकों के द्वारा की गई थी। पार्क एवं पोन नामक वैज्ञानिकों के द्वारा की गई थी और इसे प्रकाश संश्लेषण की इकाई कहा जाता है। इसे किस रूप में जाना जाता है? प्रकाश संश्लेषण की इकाई यानी यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण की इकाई किसे कहा जाता है? तो प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्वांटोसोम को कहा जाता है। और क्वांटोसोम की खोज जो है वह पार्क एवं पोन नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। पार्क एवं पोन के वैज्ञानिक के द्वारा। अगला है राइबोसोम। अगला कौन सा है? राइबोसोम। राइबोसोम यह जो है पैलेट के द्वारा खोजा गया था। राइबोसोम किसके द्वारा खोजा गया था? तो राइबोसोम नाम किसके द्वारा दिया गया था? पैलेट के द्वारा दिया गया था। राइबोसोम और राइबोसोम का जो महत्वपूर्ण कार्य है, राइबोसोम जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करता है, यानी कि प्रोटीन संश्लेषण का कार्य जो होता है वो किसका कार्य होता है? राइबोसोम का कार्य होता है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है और राइबोसोम जो है यह पैलेट के द्वारा खोजा गया था। यह पैलेट के द्वारा खोजा गया था राइबोसोम्स। अगला है तारका या सेंट्रोसोम। अगला है तारका या सेंट्रोसोम और यह टी बोवेरी के द्वारा खोजा गया था। तारका या सेंट्रोसोम सेल ऑर्गेनेल्स किसके द्वारा खोजा गया था? तो टी बोवेरी के द्वारा तारका की खोज की गई थी। और यदि इसके कार्य की बात करें तो यह कोशिका विभाजन के समय एस्टर किरणों का विकास करता है। यह क्या करता है कि कोशिका विभाजन के समय जब सेल डिवीज़न होता है तो उसके समय यह एस्टर किरणों का डेवलपमेंट करता है। एस्टर किरणों का डेवलपमेंट करता है सेल डिवीजन के समय। अगला है लाइसोसोम्स। अगला सेल ऑर्गेनेल्स है लाइसोसोम्स और लाइसोसोम जो है यह डी डुवे के द्वारा खोजा गया था। यह डी डुवे के द्वारा जो है लाइसोसोम्स नाम दिया गया था। लाइसोसोम्स और इसे लाइसोसोम को सुसाइड बैग या आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। लाइसोसोम को सुसाइड बैग या आत्महत्या की थैली कहा जाता है क्योंकि यह प्रोटेक्शन का कार्य करता है। और यह बाह्य कोशिकीय पदार्थों तथा अंतर कोशिकीय पदार्थों का पाचन करता है। यह बाह्य कोशिकीय पदार्थों तथा अंतर कोशिकीय पदार्थों का के बीच क्या करता है? यह पाचन का कार्य करता है। बाह्य कोशिकीय पदार्थों तथा आंतरिक या अंतः कोशिका पदार्थों तथा इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम को सुसाइड बैग या आत्महत्या की थैली कहा जाता है क्योंकि ये प्रोटेक्शन का कार्य करता है। शरीर में आए हुए जो एंटीबैक्टीरियल होते हैं उससे जो है बॉडी की सुरक्षा करता है, अपने आप को जो है यह ब्लास्ट कर देता है। अगला है लाइसोसोम्स हो गया। अगला है पराक्सीसोम टालबर्ट नामक महोदय के द्वारा यह खोजा गया था। पराक्सीसोम सेल ऑर्गेनेल्स और यह प्रकाश श्वसन में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। यह प्रकाश श्वसन में यह जो है महत्वपूर्ण रोल अदा करता है पराक्सीसोम्स। अगला है सूक्ष्म नलिकाएं या माइक्रोट्यूबुल्स। अगला सेल ऑर्गेनेल्स कौन सा है? सूक्ष्म नलिकाएं या माइक्रोट्यूबुल्स और यह डी रॉबर्टिस के द्वारा जो है यह खोजा गया था। डी रॉबर्टिस के द्वारा और यह सीलिया, कशाभी तथा तारका एवं कोशिका कंकाल का निर्माण करता है। यह सीलिया और फ्लैजिलम तथा सेंट्रोसोम एवं कोशिका तथा कंकाल का निर्माण करने में यह महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। सूक्ष्म नलिकाएं जो माइक्रोट्यूबुल्स होती हैं यह मोस्ट रोल किस में अदा करती हैं? तो सीलिया, फ्लैजिलम तथा सेंट्रोसोम नामक कोशिका तथा कंकाल के निर्माण में यह महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। अगला है केंद्रक। अगला कौन सा है? केंद्रक या इसी को न्यूक्लियस भी कहते हैं। केंद्रक या न्यूक्लियस। और केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई थी। केंद्रक की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई थी और यह कोशिका का नियंत्रण करता है।
यानी कोशिका का कंट्रोलर करने का कार्य कौन करता है, तो न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है सेल का कंट्रोलर कहा जाता है, यानी कि कोशिका का नियंत्रण किसे कहा जाता है, तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र यानी कि न्यूक्लियस को कहा जाता है। और यह रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा खोजा गया था, यह रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा जो है इसकी खोज की गई थी। अगला है केंद्रिका या न्यूक्लियोलस। अगला कौन सा है, केंद्रिका या न्यूक्लियोलस। अगला से है केंद्रिका या न्यूक्लियोलस। और यह इसकी खोज जो है फोस्टाना, इसकी खोज किसके द्वारा की गई है, फोस्टाना नामक महोदय वैज्ञानिक के द्वारा जो है इसकी खोज की गई थी। और यह आरएनए तथा राइबोसोम का संश्लेषण करता है। आरएनए यानी कि राइबोसोमल यानी कि रफ आरएनए तथा राइबोसोम्स का संश्लेषण जो है करता है न्यूक्लियोलस। आरएनए दो प्रकार का होता है ना, आरएनए दो प्रकार का होता है, यानी कि आरएनए तथा एसआरएनए। आर यानी कि मैसेंजर जो आरएनए होता है, यानी कि एमआरएनए तथा आरआरएनए, ठीक है। यानी कि जो राइबोसोमल आरएनए है, राइबोसोमल जो आरएनए है, यह राइबोसोम तथा राइबोसोम का संश्लेषण करता है, यह राइबोसोम का संश्लेषण करता है। अगला है गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स। अगला क्या है, गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स। और यह गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स की खोज किसके द्वारा की गई है, तो गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स की खोज की गई है वाल्डेयर, W वाल्डेयर के द्वारा जो है क्रोमोसोम्स की खोज की गई है। और यह इसकी बात करें रोल की, तो यह जनिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण किया, यानी कि जो पेरेंट कैरेक्टर होते हैं, जो पेरेंट्स कैरेक्टर होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी जेनेटिक मटेरियल के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ट्रांसफ़र करने का कार्य कौन करता है, तो क्रोमोसोम जो गुणसूत्र होता है, इसका जनिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण यानी ट्रांसफ़र करने का जो कार्य होता है वह गुणसूत्र का होता है, जिसकी खोज W वाल्डेयर के द्वारा की गई थी। तो इस तरह से हमने इस टॉपिक को पूरा डिटेल से कवर किया। अब यही टॉपिक आज यहीं समाप्त होता है। अब इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।